फोकस करेंगे टेस्ट मैचेस पर। जून 2021 में जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इनॉग्रल एडिशन था तो फाइनल्स में भारत पहुंचा था और न्यूजीलैंड के खिलाफ वहां पर मुकाबला हुआ था। न्यूजीलैंड विजयी रहा था और अब 2 साल के बाद जून 2023 में सबको इंतजार है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स का। तो क्या भारत वहां भी जगह बना सकता है? उस लिहाज से जो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज होनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर 4 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। क्या शेड्यूल है, क्या स्क्वाड है भारत का, ऑस्ट्रेलिया का, क्या मैचअप्स हो सकते हैं, आज के अंक में हम बातचीत करेंगे। मैं हूं अमित अरोरा और यहाँ दिल्ली स्टूडियोज में दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर हमारे साथ हैं 2 फॉर्मर क्रिकेटर्स। वेंकट सुंदरम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डैशिंग लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन और साथ ही हमारे साथ बंटू सिंह है। वेलकम जी, थैंक यू। Is this the big series, India versus Australia, 4 test matches? Yes, whenever we play Australia, it's always a big series. India or Australia is a historic battle. Last, at least from 2000. Okay. If you remember that 2000 series, when at Eden Gardens, Harbhajan took a hat trick and Lakshman and Dravid had that historic partnership, changed the course of the match and the excitement levels went up. And we lost the first match very badly. India lost the first test match in Bombay. We were thrashed in 3 days. Then we came back and we drew the series. So that's probably the best test series played in India in recent times. Maybe in the last 2 decades. बिल्कुल। तो 2000-2001 की जो बात वेंकट ने की उसमें तो भारत 2-1 से जीता था और स्टीव वॉग जब कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने कहा था फाइनल फ्रंटियर। आज भी जब पैट कमिंस आते हैं अपनी टीम को लेके, क्या अभी भी भारत में हराना बहुत मुश्किल है? जी बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन अब मैं ये नहीं मानता कि बिल्कुल हराना मुश्किल है, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया की प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होती है और वो बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर्ड होके आते हैं। देखिए हमारी अभी टीम में जो प्लेयर्स हैं, अभी वनडे सीरीज़ खेल के, अभी जैसे हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल, तो ये वनडे सीरीज़ खेलने के बाद थोड़ा सा इनको विश्राम दिया है। अभी इनका जो माइंड सेटअप है टुवर्ड्स टेस्ट जाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट आए हैं और उनका प्रिपरेशन सिर्फ डायरेक्ट फर्स्ट टेस्ट मैचेस के लिए ही है। तो देखिए थोड़ा कहीं ना कहीं मेंटल बैटल ये होने वाली है और इसमें थोड़ा सा इवनली बैटल मैं समझता हूँ कि ये होगा अच्छा मैच। यानी कि ऑस्ट्रेलिया भी पूरी तैयारी के साथ ही आएगी और बिल्कुल फोकस करेगी टेस्ट मैचेस पर। तो क्या शेड्यूल है, आइए नजर डालते हैं। 4 टेस्ट मैचेस हैं। पहला टेस्ट मैच शुरू होगा 9 फरवरी से और गुरुवार का दिन है विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में। और उसके बाद भारत की राजधानी दिल्ली मेजबानी करेगी दूसरे टेस्ट मैच की। फ्राइडे 17 फरवरी से यह मैच शुरू होगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। और जब नया महीना आएगा तो नए महीने की शुरुआत 1 तारीख नोट कर लीजिए, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला की खूबसूरत वादियों में मुकाबला। और चौथा 9 मार्च फिर से गुरुवार, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद और चारों ही मुकाबले सुबह 9:30 बजे शुरू होंगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं वेंकट जी कि 5 रखते तो बेहतर रहता, तो लोगों ने कहा 5वां वो फाइनल होगा जून में फिर। देखिए दोनों टीम अच्छे हैं, इंडिया में होम कंडीशंस हैं, लेकिन ऐसा है कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट। अच्छा, अभी ये न्यूजीलैंड के खिलाफ भी देखे हम, श्रीलंका के इसके जो सीरीज हुआ, हम देख रहे हैं कि थ्रू आउट इंडियन टॉप ऑर्डर खासकर द मेन बैट्समैन दे आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिन। Okay. And therefore, I think that Australia will come very well prepared. They've already included a new player in their squad. Todd Murphy. Yeah, Murphy. And as rightly stressed by Bantu Singh, they prepare well in advance. Okay. They plan their whole outing. They'll also plan who will take on Indian spinners. Now, it remains to be seen what the Indian team is finally going to be. Okay. Because there's always a doubt about this फाइनल 11 इन द इंडियन स्क्वाड। जी बिल्कुल, तो स्क्वाड भी आपको दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि दोनों बल्लेबाज हैं हमारे पास और ट्रेडिशनली इंडियन बल्लेबाज स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो फिर जैसे वेंकट कह रहे हैं ये दिक्कत क्यों आ रही है स्पिन खेलने में? बिल्कुल ठीक कहा वेंकट सर ने कि देखिए अभी रिसेंटली अगर हमने देखा जाए ना, अगर पिछले 4-5 सालों की बात करें तो हम लोग मास्टर्स होते थे स्पिनर्स के। एक्चुअली इंडियन जो कंडीशंस होती थी, स्पिनर्स, हमारे स्पिनर्स भी बहुत बढ़िया थे और हम खेलने वाले भी बहुत बढ़िया थे। लेकिन अभी रिसेंटली देखा गया कि हमारे बल्लेबाज थोड़े से स्पिनर पे स्ट्रगल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दूसरी टीमें बेहतर प्लान करके आ रही हैं जो हम उसको नहीं अभी पूरी तरह से पढ़ पा रहे, या बल्लेबाज अपनी लय में खेलना चाहता है लेकिन वो जो
समझते हैं कि वो इतनी बढ़िया स्पिन नहीं करेंगे, लेकिन वो कर रहे हैं। तो फॉरेन टीम्स अभी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होकर आ रहे हो। स्पेशली अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड होकर आ रहे हो। जैसे आपने कहा कि एक नया स्पिनर लेके आ रहे हैं, तो हमेशा वो कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जब भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज होती थी तो हमें लगता था ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज होंगे। अब तेज गेंदबाज कप्तान तो हैं, लेकिन 4-4 स्पिनर लेकर आए हैं। उनका स्क्वाड तो दिखाएंगे, लेकिन पहले एक नज़र भारतीय स्क्वाड पर। कप्तान रहेंगे रोहित शर्मा, और ओपनिंग में यदि आप देखें तो वहाँ पर केएल राहुल कप्तान, साथ में शुभमन गिल भी हैं। और टीम देखिए, रविचंद्रन अश्विन, ईशान किशन को शामिल किया गया है। जडेजा चोट के बाद वापस आ रहे हैं। कुलदीप यादव हाल में उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। मोहम्मद सिराज, चेतेश्वर पुजारा, जयदीप उनदकट लेफ्ट आर्म बॉलर, उमेश यादव, श्रीकर भरत विकेट कीपर, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली दी एवर डिपेंडेबल, और साथ ही मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल, शुभमन गिल और स्काई सूर्यकुमार यादव भी टेस्ट टीम में शामिल। वेंकट, कैसे देखते हैं स्क्वाड? देखिए, स्क्वाड सेलेक्ट्स इटसेल्फ। You don't need anybody sitting in their drawing room can select the squad, because they are playing on merit. ऐसा कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है इसमें। इसमें पंथ नहीं है, तो दोनों विकेट कीपर जो है ईशान किशन और भरत Bharat is a very good batsman also and a very sound wicket keeper. Amongst them, who is preferred, that remains to be seen. But the main thing is, the point we were making is that the foreign players are playing in IPL. Right. They are now used to Indian conditions. Right. They play 5 weeks of cricket. और इसलिए वो इंडियन कंडीशंस में क्या लेंथ और लाइन पे डालना चाहिए, कहाँ डालना चाहिए, वो सीख गए हैं। इसीलिए थोड़ा इवन हो रहा है और वो होम एडवांटेज थोड़ा न्यूट्रलाइज हो रहा है। जी, आपका फीडबैक स्क्वाड पर? 17 सदस्यीय स्क्वाड बिल्कुल जैसे कहा कि ये सेलेक्ट प्लेयर्स अपने आप को खुद ही कर रहे हैं, इनका परफॉर्मेंस ऐसा बढ़िया है। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं थोड़े स्पिनर्स में, जैसे रविंद्र जडेजा वापसी आए हैं और उन्होंने अभी लास्ट मैच में जाके 7 विकेट भी निकाले हैं, लेकिन मैं यहाँ कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि उनके स्पिनर जो सैटनर हैं, देखिए वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और वो विकेट एक परचेज करते हैं, और उनका जो लूप ऑफ द बॉल जो हम एक क्रिकेट में समझते थे, जैसे हमारे बिशन पाजी करते थे, इरापिली प्रसन्ना करते थे, वो लूप मुझे सैटनर में देखने मिलता है। और जबकि यहाँ रविंद्र जडेजा थोड़ा सा तेज तर्रार बॉलर है, ज़रा हिट करके बॉल विकेट को करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन देखने को मिलेगा कि बेहतर यूज़ वो विकेट का कैसे करते हैं हमारे स्पिनर्स। तो 17 सदस्य स्क्वाड तो है, और जैसा आप कह रहे थे कौन अंतिम 11 में आता है, ओपनिंग शुरू करते हैं। कप्तान रोहित तो होंगे ही, साथ में आपको क्या लगता है, केएल राहुल या शुभमन गिल? मैं तो समझता हूँ केएल राहुल होगा। ओके, बिकॉज Gill is promising, but Rahul is already experienced, and he's done well against Australia. Okay. So I think first test they'll go with Rahul, depending on how he performs. Then maybe the questions that you're asking will arise. But I think the top 4 have to perform match after match consistently for India to win this series. पर शुभमन गिल की बात इसलिए भी अब और पुख्ता हो गई, दोहरा शतक भले अलग फॉर्मेट में था, फिर शतक, तो 360 रन के साथ अगर वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे ओडीआई में, तो क्या टेस्ट में भी कहीं ना कहीं बेहतर फिर कंसीडर किया जाए? बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूँ कि शायद उनका एक अपर एज है राहुल के खिलाफ, कि शायद हो सकता है शुभमन गिल को पहला मौका मिला जाए, क्योंकि जो उनकी फॉर्म चल रही है, कई बार क्या होता है कि प्लेयर एक अच्छी फॉर्म में होता है, और ऐसा फॉर्म जहां दोहरा शतक है, एक सिंगल 100 भी है साथ में, तो वो फॉर्म को मेरा ख्याल भारतीय टीम यूटिलाइज करना चाहेगी शायद, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट शुभमन गिल की भी एक 91 की पारी बहुत ज़बरदस्त पारी थी, मैच विनिंग पारी हम उसको सकते थे। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस होता है, और एक मेंटल जो एक सेटअप बना हुआ है इस टाइम शुभमन गिल का कि वो परफॉर्मर है, और उसको अभी बाहर रखना टीम से शायद मैं लगता हूँ मुश्किल लग रहा है। जी, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना और गाबा टेस्ट मैच और वो सीरीज अपने नाम करना, उसमें ऋषभ पंत का जितना बड़ा हाथ था, शुभमन का भी था, लेकिन क्योंकि वेंकट सुंदरम लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, आर यू मिसिंग शिखर धवन? देखिए, शिखर धवन has had his time. Okay. At least in this format, he has played enough test matches. Now you have to think ahead. Okay. Even in this team, I feel that in a year or two, there will be changes at the top. New players will come up. I mean, it's a change is permanent. Change will happen. Now, when it happens, that remains to be seen. Okay. Maybe after the Test Championship, you'll see changes. But I think there's a lot of youth being given chances now, which was not the case earlier. जितना आप expose करोगे youngsters को, उसमें कुछ लोग fail होंगे, कुछ लोग
उभर के आएंगे। तो दिस इज अ प्रोसेस। और अभी देखिए एक पूल ऑफ प्लेयर्स भारतीय टीम का बहुत बड़ा हो गया। जैसे वेंकट सर कह रहे हैं कि चेंजेस आएंगी, देखिए वो दिख रही हैं क्योंकि प्लेयर्स काफ़ी हमारे पास हैं, ऑप्शंस आ गई हैं। तो वो ऑप्शंस को डेफिनेटली कैप्टन भी चाहेगा कि मैं उन ऑप्शंस को, कोच भी चाहेंगे कि हम हर प्लेयर को रेडी रखें। देखिए इंजरी भी होती है, बिग गेम्स हैं, टेस्ट मैच कम खेले जा रहे हैं, प्लेयर्स का वो एक स्टेमिना लेवल भी थोड़ा मुझे लगता है कि कुछ स्तर कम हुआ है। जो टेस्ट लेवल की जो एक मेंटल टफनेस होती है, जो हम उसको बोलते हैं, जो स्ट्रेंथ होती है, वो एक बहुत ज़रूरी होती है। तो कहीं ना कहीं अब पूल ऑफ प्लेयर से इंडिया को कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है। जी, आप ये देखिए कि सरफराज खान है मुंबई का प्लेयर, अच्छा, वो 10-100 कर चुका है। अच्छा, और ये स्क्वाड में नहीं है। और वो सारे लॉन्गर फॉर्मेट में, रणजी ट्रॉफी वगैरह में किया है, दुलीप ट्रॉफी वगैरह में। तो अ प्लेयर ऑफ हिज एबिलिटी इज नॉट इन रेकनिंग। तो यू कैन सी द डेप्थ दैट इज देयर। प्लेयर्स हैं, अब उनको मौका मिले, वो परफॉर्म करें, वो देखने वाली। तो जल्दी से बॉलिंग की बात भी करेंगे। इंडियन बॉलिंग, क्या हम पेसर्स पे रिलाई करें? मोहम्मद शमी हैं, मोहम्मद सिराज हैं, उनादकत हैं, उमेश शर्मा, या फिर हमारे पास स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं काफ़ी? स्पिनर्स देखिए हमारे पास अच्छे हैं, चहल है और हमारे पास कुलदीप यादव हैं और अश्विन हैं। देखिए एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं हमारे पास। तो कहीं ना कहीं रिलाय तो इन विकेट स्पिनर पे ही करना पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ आइडियल विकेट्स पे हम खेलने के लिए जाएंगे। जी जी। बॉलिंग अटैक अभी भी इट्स वेल, यू नो, वी हैव गॉट ऑल द ends covered. Unar is a left arm seamer, or Shami is experienced, Siraj is doing well. I think we should not underestimate our fast bowlers. अब देखिए कि if you see analyze in cricket against Australia, 1961 में I saw Richie Benaud's team in Delhi and India lost by an innings. उसमें दो बड़ी मजेदार बातें हुई। पंकज रॉय was batting on 99. अच्छा। तो लिंडसे क्लाइन लेफ्ट आर्म स्पिनर था, तो रिची बेनो सिली मिड ऑन में आके खड़े। रॉय प्लेड ब्रिलियंट नॉक, मैं आई सॉ दैट इनिंग्स एंड ही प्लेड फॉरवर्ड, बैट पैड होके सीधा हाथ में लड्डू, कैच छोड़ दिया। अच्छा। तो एवरीवन वाज सेइंग आप 100 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बॉल फिर बैट पैड अगेन, ही हेल्ड इट दिस टाइम। 99 पे आउट हो गए पंकज रॉय। उसमें एक और बात हुई कि वो दिल्ली में उस टाइम इट वाज प्रिमिटिव, मतलब एक रोलर था, हैंड रोलर छोटा, और एक रोड रोलर था। अच्छा। तो मैच के पहले कैप्टन को बोला बेनो को कि देयर आर 2 रोलर्स, लाइट एंड हैवी। तो बीच में उसने कहा आई वांट हैवी रोलर। अब वहाँ पे 100 लोग जी उस रोलर को, उसमें पेट्रोल नहीं, कुछ नहीं। तो बड़ा मजेदार इंसिडेंट हुआ वो दे हैड टू स्टॉप प्ले फॉर 1 फुल सेशन। उसको हिला ही नहीं पाया, कहता नो आई वांट दिस रोलर। तो दैट इज हाउ क्रिकेट वाज प्लेड इन दोस डेज। बट आजकल बहुत अच्छे इक्विपमेंट है, सब कुछ है। वी विल हैव एन इंटरेस्टिंग सीरीज इज व्हाट आई फील। जी बिल्कुल, 1961 का ये किस्सा बिल्कुल याद है। पंकज रॉय को मौका भी मिला, लेकिन फिर भी 99 पे आउट हो गए। देखना दिलचस्प रहेगा कि 4 टेस्ट मैचेस में ऐसी कौन सी स्टोरी सामने आती है। चलिए एक झलक ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड पर भी डालते हैं। तो कप्तान हैं तेज गेंदबाज पैट कमिंस, और स्टीव स्मिथ भी इस स्क्वाड में है, वाइस कैप्टन। एस्टन अगर की इनके एलेक्स कैरी, पीटर हैंड्सकॉम्ब, ट्रेविस हेड लेफ्ट हैंडर हैं, मार्नस लेबुशैग बहुत रन बनाते हैं, लांस मॉरिस, मैट रेनशॉ भी लेफ्टी हैं, मिशेल स्वेप्सन इनके लेग स्पिनर हैं, स्कॉट बोलैंड तेज गेंदबाज, कैमरन ग्रीन ऑलराउंडर हैं, जोश हेजलवुड तेज गेंदबाज, उस्मान ख्वाजा लेफ्टी बैटर, नेथन लॉयन लेजेंडरी कह सकते हैं एक तरह से ऑफ स्पिनर, टॉड मर्फी वो जो नए बॉलर आए हैं, मिशेल स्टार्क और डेविड वार्नर। तो ये भी तगड़ी टीम है, वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। आप देखिए कि दे हैव गॉट recalled Peter Handscomb after a long time because he's a good player of spin bowling. And you know they plan. और उनमें देखिए वो नया मर्फी नया बॉलर ले आए, एस्टन एगर लेफ्ट आर्म स्पिनर को ले आए। तो they are planning very seriously and they want to prove that they can win a series in India against India. जी, तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्वाड, मैं चाहूँगा बंटू सिंह आप भी बताइए, इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में इतने स्पिनर्स आए हों? मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है, लेकिन देखिए ये एक बड़ा सेट यूनिट है इनका। ऑस्ट्रेलियंस में देखा है जो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बड़ी जल्दी प्लेयर्स को चेंज नहीं करते हैं। उनका ये बड़ा अच्छा यूनिट है, सब प्लेयर्स को पता है कि मुझे क्या परफॉर्मेंस करना है, उनका रोल उनको मालूम है। तो बड़ा अच्छा एक सेटअप लेके आते हैं और वेल प्लान्ड आते हैं। तो जहाँ तक जैसे सर ने कहा है कि ये एक अच्छा सीरीज़ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो लड़ाई है वो ज़बरदस्त लड़ाई है, खासकर टेस्ट मैचेस। कौन से खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के जो आपको लगता है मैच विनर्स हैं इसमें? देखिए सारे ही मैच विनर, डेविड वार्नर जो मुझे लगता है कि सबसे नीचे, जैसे अब उन्होंने स्क्वाड में जो नाम दिया हुआ है, लेकिन वो सबसे टॉप उसमें आते हैं कि जब वो खेलते हैं तो माशाल्लाह क्या खेलते हैं। तो बहुत प्लेयर्स हैं, देखिए जैसे हमने उनका जिक्र किया कैमरून का, स्टीव स्मिथ एक ऐसे प्लेयर है जो अगर बैटिंग और खासकर देखिए डेज क्रिकेट में
टेस्ट मैचेस में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़े बड़े स्कोर बनाते हैं। लबुशेन देखिए, ये सारे ही मैच विनर हैं। तो डेविड वार्नर के साथ ओपनिंग कौन कर सकता है? ख्वाजा, उस्मान और ख्वाजा। दोनों लेफ्टी। क्यों नहीं, बहुत रन बनाए उसने ख्वाजा ने। उसके लास्ट 3 इनिंग्स देखिए आप, ही इज अ बिग प्लेयर एंड मेरे को लग रहा है दे विल गो विद ख्वाजा और दे विल इवन ट्रेविस हेड इज अ डेंजरस प्लेयर। यस, ही इज आल्सो लेफ्ट हैंडर। He is also see, they have not Indian bowlers against left-handers are a little shaky. Okay. Over the years, we have whether it is a left-arm bowler bowling against us or a left-arm batsman batting against. left-hand आप ये देखिए कि डेवन कॉनवे कितने रन बनाए। तो कौन सा बॉलर ज्यादा प्रभावी करता है, बढ़िया रहता है, इंपैक्टफुल लेफ्ट बैटर के? ऑफ स्पिनर अच्छे होते हैं। अगेन फास्ट बॉलर जो है जो मूव द बॉल अवे। Now at that level, when you're a fast bowler at test level, you can move it both ways, but you have to bowl a consistent length and bold, and of course fielding has to be good. So Mohammad Shami could come handy then. Yes, Mohammad Shami. Also Siraj is a good bowler against left-handers. And of course Ashwin then. और अश्विन, जैसे आपने कहा अमित कि अश्विन बहुत एक वाइटल बॉलर हो सकते हैं क्योंकि बहुत लेफ्ट हैंडर्स हैं उनके पास। एक चीज मैंने नोट किया है, आजकल जो ऑफ स्पिनर्स हैं दे बोल राउंड द विकेट टू लेफ्ट हैंडर्स, Okay. ट्राइंग टू गेट द एलबीडब्ल्यू विद द स्ट्रेट बॉल। Okay. एंड एक आध बॉल स्पिन होगा तो स्लिप है। Whereas if they bowl over the wicket and move the ball further away, it becomes more dangerous. Okay. But I've seen that of late, most of the off spinners playing international cricket, they go round the wicket, and we've seen this in match after match, even in the shorter format. Right. So there's some variations that they have to try. पर इतिहास के झरोकों में जैसे पंकज रॉय की एक स्टोरी बताई या फिर लक्ष्मण द्राविड का 2001, आपको कौन सा किस्सा ज्यादा याद रहता है जब भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस की बात होती है? देखिए हरभजन सिंह, देखिए जहाँ से वो हरभजन का कैरियर स्टार्ट था, उस सीरीज में जो 2001 की सीरीज थी जब हरभजन सिंह आया था, उस टाइम में एक इंडियन टीम का एक मैनेजर था, एज लोकल मैनेजर था, और वहाँ पर मैंने देखा कि गांगुली और द्रविड़ मेरे साथ ही थे और हम लोग एक कार में जाते हुए एक बात कर रहे थे, तो जॉन राइट हमारे न्यू कोच एकदम आए थे, फॉरेन कोच आए थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक बार उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि आप दिल्ली के प्लेयर हो तो आप क्या समझते हो कि हरभजन और निखिल चोपड़ा था उस टाइम साथ में स्क्वाड में, तो कौन सा बेहतर है? तो तब मेरा एक जस्ट एज ए क्रिकेटर एक एडवाइस था कि हरभजन सिंह जो है एक बॉलर है जो टेस्ट मैचेस के लिए है, एंड निखिल चोपड़ा इज ए ऑलराउंडर, तो वो थोड़ा सा वनडे के लिए बेटर है, दैट्स ऑल। और लेकिन जब हम आए उसके बाद जो गांगुली ने हरभजन की जो ड्यूरिंग कार हमारा जर्नी था टूवर्ड्स फिरोजशाह कोटला टू ताज होटल, तब उसने गांगुली ने जो हरभजन के बारे में कहना शुरू किया कि यस आई वांट दिस बॉलर, बहुत तारीफ कर रहे थे उनकी। तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ जब हरभजन को मालूम पड़ी, मैंने उसको थोड़ा सा हिंट दिया कि भाई कप्तान आपकी बहुत फेवर में है, तो देखो हरभजन आप क्या करते हो, उसके बाद तो फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। जी बिल्कुल, रेस्ट इज हिस्ट्री। और अगर आप पिछले 15 टेस्ट मैचेस का ये आंकड़ा देखें तो आप देखेंगे तब से भारत का दबदबा रहा है। और ये सीरीज कौन कौन सी हैं? 97-98 में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, इंडिया जीती 2-1 से। 2000-2001 की ये वही सीरीज है जो बंटू सिंह और वेंकट सुंदरम जी मेंशन कर रहे हैं। 3 टेस्ट मैच थे और भारत पहला हारने के बाद वापसी की, 2-1 से जीता। 2004-2005 में 4 टेस्ट मैच थे, यहाँ ऑस्ट्रेलिया जरूर विजयी रहा था 2-1 से। 2008-9 में 4 टेस्ट मैचेस, इंडिया 2-0 से जीता, 2 ड्रॉ रहे। और उसके बाद 10-11 में 2 मैचेस दोनों जीता। 16-17 में 4 मैचेस चारों जीता। 16-17 में 4 मैचेस 2-1 से इंडिया जीता। तो इसका मतलब है पिछले 15 साल में दबदबा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें हेड टू हेड, तब हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस रहा है, क्योंकि ओवरऑल 102 मुकाबले दोनों टीमों ने खेले हैं। और अगर आप अवे और होम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 52, जिसमें 9 भारत जीता, 30 हारा। और जब भारत की बात करते हैं तो 50 मुकाबले हुए हैं, भारत 21 जीता है और 13 हारा है। तो वेंकट जी, ओवरऑल भले ऑस्ट्रेलिया का दबदबा, लेकिन पिछले इस सदी में हमारा ऐसा है, मेरे को याद है आपने एक आंकड़ा दिखाया कि 4-0 जीते हम ऑस्ट्रेलिया की अगेंस्ट 2011-12 something like that, right? Yes. तो I was the curator in Delhi and I was chairman of the grounds committee. Very nice. तो हमारा मीटिंग हुआ before that series चेन्नई में. Srinivasan साहब was the president. Okay. And Dhoni had wanted turning tracks. Okay. ये देखिए आप, दिख रहा है 4-0 इंडिया 2012-13. Yes, that right? series. That you were series. the हाँ. pitch. तो 3 वो मीटिंग खत्म होने के बाद श्रीनिवासन साहब ने मेरे को बुलाया, अलग सारे क्यूरेटर्स को बुलाया और कहा कि I don't care what you do, I want turning tracks. I am not interested in who scores 100, who scores this. Give it to them. When they travel abroad, they get green tracks. So we prepared turning tracks. And
सबसे ज्यादा प्रेशर दिल्ली में था क्योंकि 3-0 हो गया था। अच्छा। और दिल्ली में 4-0 होना चाहिए था और हमारा विकेट हैड बीन, आवर ग्राउंड हैड बीन बैंड। अच्छा। इफ यू रिमेंबर। Yeah, that's right. So we had come back out of that Okay. and it was a lot of pressure on me to prepare a turning track. मैंने कहा यार टर्निंग ट्रैक में 2 दिन में मैच खत्म हो जाएगा और फिर बैन ना हो जाए। So these are the pressures, but we prepared a turning match, finished in 2 days and India won the match. पर अभी वेंकट सर ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा आईसीसी का भी इसमें रोल आ गया विकेट प्रिपरेशन उस टाइम भी था। हाँ, लेकिन अभी वो थोड़ा सा उस टाइप का, जैसे हम टर्नर बना रहे हैं, ग्रीन टॉप बना रहे हैं, वो वहां पर जाते हैं, ऐसा नहीं है। होम एडवांटेज इज अलाउड। आप ग्रीन टॉप बनाओ, कुछ बनाओ, इट शुड नॉट बी डेंजरस विकेट जहां आपको चोट लगे। दैट्स इट। तो इसका मतलब है, अगर ऐसा है बंटू जी, तो जो 4 टेस्ट मैचेस में अगर हमारी स्ट्रेंथ स्पिन है तो हम अभी भी प्रेफर करेंगे टर्निंग ट्रैक, या अब भारत के पास दोनों इवनली बैलेंस्ड है? देखिए इवनली बैलेंस्ड। आपने जैसे कहा कि हमारा, जैसे वेंकट सर ने कहा कि हमारा पेस अटैक भी बहुत अच्छा है, शामी है, उनादकट है और अच्छा, और सिराज है, और स्पिन भी एक बैलेंस। लेकिन अभी इस तरीके की देखिए जो बराबर की टीमें होती है ना, और जो मैं समझता हूँ, तो उसमें हम चांस नहीं ले सकते कि ओवरऑल, क्योंकि स्पिनर्स वो भी लेके आए हैं और बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं उनके। एस्टन एगर की बात कीजिए, लेफ्ट आर्म बहुत बेहतर बॉलर है। तो कहीं ना कहीं अब हमें उस विकेट पे खेलने का, रिजल्ट ओरिएंटेड जरूर होनी चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल इवनली चांस हम नहीं ले सकते कि हम ग्रीन टॉप पे जाएं या हम स्पिनर्स पे जाएं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तानों के बारे में थोड़ा बताइए। अभी तो पैट कमिंस आ रहे हैं, लेकिन पीछे जाते रहे तो चाहे मान लो रिकी पॉन्टिंग थे, उससे पहले स्टीव वॉग, एलन बॉर्डर, उससे पहले जो कप्तान, थोड़ा बताइए कैसे रहते हैं? रिची बेनो वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन्स। इयन चैपल वाज अ ग्रेट कैप्टन। इयन चैपल के टाइम में बिल लॉरी को रिप्लेस किया था उन्होंने। अच्छा। बिल लॉरी केम टू इंडिया एज कैप्टन। अच्छा। 67 में। अच्छा। एंड उसमें विश्वनाथ मेड हिज डेब्यू अगेंस्ट देम। कानपुर में 100 किया था उन्होंने। एंड देन बिल लॉरी वाज द कैप्टन फॉर ऑस्ट्रेलिया। हाँ, उसके बाद दे गॉट थ्रैश्ड इन साउथ अफ्रीका। इंडिया से वो गए साउथ अफ्रीका। वहाँ साउथ अफ्रीका वेरी गुड टीम, दे बीट देम कन्विंसिंगली। देन इयन चैपल केम। इयन चैपल got people like Dennis Lilly, Tomo, इन सबको ले आया, and he formed a fantastic team with his brother Greg, and they went on to dominate cricket till the 70s and 80s when West Indies came in. So overall, there Alan Border was a very fine captain also, because again it was a process of change, and Packer series, ये सब हुआ 2004 में when they came. He was a very fine cricketer himself, and he could lead. So leadership qualities ऑस्ट्रेलिया में हमेशा हुआ। they उनका जब एकेडमी स्टेज से 17 साल से they train you to respect cricket, respect seniors, respect the national flag. It's like preparing for a war. अभी हम अग्निवीर ले रखे हैं, ऐसे ही वो लेते हैं क्रिकेटर्स को। उनका अग्निवीर क्रिकेटर होते हैं और उनको ट्रेन करते हैं, हाउ टू बिहेव, हाउ ऑस्ट्रेलिया इज अ ग्रेट नेशन, उनका हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट के ये सब समझाते हैं उनको। तो आई थिंक that is why they make good leaders and they take pride in leading the country. और कुछ लीडर्स बॉर्न भी होते हैं। लेकिन इंडियन कैप्टन्स की बात करें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑल दीज इयर्स, बिल्कुल बढ़िया। देखिए अभी जैसे पीछे विराट कोहली रहे हैं और सौरव गांगुली रहे हैं। देखो गांगुली ने जो एक थोड़ा सा कैप्टनसी में आके भारतीय नज़रिया थोड़ा सा चेंज किया, जो एक लड़ना सिखाया, सौरव गांगुली का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने एक आके बैक टू बैक, जैसे एक स्लेजिंग चलती थी क्रिकेट में, तो उन्होंने भी अपने इंडियन प्लेयर्स को कहा कि जस्ट दो सीरीज जो बड़ी हमने जीती उसमें एमएसडी थे, तो धोनी का तो देखिए बड़ा कूल कैप्टन जैसे हम उनको कहते भी रहे हैं, और वो बड़ा कूल कैप्टन, बड़ा श्रूड माइंडेड था, बड़ा कूलली हैंडल करते थे अपनी टीम को। और गांगुली, और उसमें बड़ा गांगुली एग्रेसिव थे, वो एग्रेसिवली जाते थे, लेकिन धोनी। मैं एक किस्सा सुनाऊंगा। वो जो हम 2001 के वो पहला टेस्ट जो थे ऑस्ट्रेलिया थ्रैशर्स इन बॉम्बे, 3 दिन में मैं तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में एक गेट टुगेदर था, रिसेप्शन था ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। तो मेरे को भी किसी ने बुला लिया गलती से, मैं चला गया वहाँ। तो वहाँ पटौड़ी जैसे और बिशन साहब सब मिले हमें। तो वहाँ पे मेरे को स्टीव वॉ ने इंट्रोड्यूस मी टू McGrath and Gillespie and Hayden. Hayden had got 100. Okay. And he said, don't you want to meet the Centurion? So I said, nice to meet you, well played. Okay. And I said, I said, Skipper, how do you see this series? Well, we won convincingly. I said, but that was only the first test. There are 2 to go. Yes. What? I said, yeah, there are 2 to go. दोनों हार गए वो, and India जीत गई. So, they come, once they are on top, वो कहते हैं ना, the kangaroo runs fast when it is got its tail up. So they're very aggressive when they're leading. So we should push them on the back foot. जी, तो जैसे हमने आपको बताया, दोनों इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने आपस में 102 टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो 30 तो भारत जीता है, 43 ऑस्ट्रेलिया, एक टाइट था, तो 30 + 43 73, 74 और 28 ड्रॉ हैं। उस टाइट टेस्ट मैच 1986 की क्या यादें हैं आपको?
जी बिल्कुल, देखिए शायद मनिंदर सिंह उसमें आउट हुए थे LBW, और हमारे दिल्ली के ही अंपायर थे SK बंसल जी, जिन्होंने वो डिसीजन दिया था। विक्रम राजू थे, ओके, फेयर इनफ। तो मतलब वो एक टेस्ट ऐसा था कि देखिए जो प्रेशर था, वो ऐसा प्रेशर मैं नहीं समझता कि वो प्लेयर्स उस टाइम क्या सोचते थे। टेस्ट मैच टाई होना एक बहुत बड़ी बात थी, और शायद ये इतिहास में मेरा ख्याल कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, दो ही हुए हैं इतिहास में। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज 61, अच्छा, फ्रैंक वॉरेल और बेनो वर द कैप्टन्स, और एक ब्रिस्बेन एंड देन चेन्नई। तो ये तो आप तो, क्योंकि साउथ को चेन्नई से भी नाता है आपका, वो उस दिन बड़ी गर्मी थी, डीन जोन्स का डबल 100, कपिल का 100, कपिल देव का ब्रिलियंट नॉक था उसमें, 119, एंड रवि शास्त्री आल्सो प्लेड वेल। तो यू नो दैट मैच वाज थ्रिलिंग, लास्ट बॉल तक, एंड मैथ्यूज प्लेड bowled very well. Yes. He took 3 wickets, 4 wickets in that match, if I remember right. So it's exciting cricket. That is how Test cricket will survive if you have matches like that. Yes. तो देखिए 1986 से 14 और 22, 36 years हो गए, लेकिन यादें कितनी ताज़ा हैं। यही तो मज़ा है क्रिक लाइव का। चलिए सोशल मीडिया पर भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज लखनऊ में दूसरा T20 होना है, भारत बनाम न्यूजीलैंड। वहां पर आखिरकार किस तरह की बज़ है। तो पहला मुकाबला तो न्यूजीलैंड ने जीत लिया था, क्या भारत वापसी करेगा? आइए ट्वीट्स पढ़ते हैं। Arshdeep's no ball woes have dented his confidence. The next tweet says, by improving his power hitting game, Washington Sundar is slowly making himself an invaluable player. Much to admire about him. So he's good in spin. He's also scoring runs now. Wasim Jafar, former India opener, says, for the must-win game tonight, as India already have enough bowling options, I think they can afford to drop a pacer and play an extra batter. Maybe Prithvi Shaw could open with Shubman Gill and Ishan Kishan could bat at number 3, or Jitesh could play in the middle order. Match day. Time to right the wrongs we did in the first game. Let's win tonight and level the series. The venue, of course, is the capital of Uttar Pradesh. So the tweet says, Lucknow favors the brave. A must-win game tonight as Team India is looking at leveling the series. And the final tweet here, game face. Let's level the series, India versus New Zealand. Let's take one more. Series on the line. Can Team India level it and take it down to the decider? ओवरऑल नए साल की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही। श्रीलंका आई, हमने ODI T20 दोनों जीते। न्यूजीलैंड आई, ODI हमने जीत ली। T20 भी डिसाइडर तक ले जाएंगे हम? वो तो देखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज सच अ गेम कि एक ओवर में देखिए लास्ट ओवर में 27 रन में और उसी मार्जिन से वो जीते। सो यू नो 1 ओवर 2 मेडन्स हम खेले। इंडिया प्लेड 2 मेडन ओवर्स इन दैट। सो न्यूजीलैंड ऑब्वियसली इज अ वेरी गुड टीम। इंडिया इज अ यंग साइड. They sometimes make mistakes. Youngsters are like that. Sometimes they'll pull it off. Let's hope they pull it off and the series becomes interesting. But pressure रहेगा आज इंडिया में। बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है, खासकर हार्दिक पांड्या पे भी, न्यू कैप्टन है, तो वो भी चाहेंगे कि सीरीज को बराबरी पर लाकर और हम डिसाइडर में जाएं। तो फैंस भी यही चाहते हैं और क्रिकेट भी यही कहती है। तो देखिए आज कैसा होता है मैच। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक खिलाड़ी, जैसे 27 रन की बात हुई, युवा खिलाड़ी है, वापसी कैसे करें? मेंटली कैसे स्ट्रांग हो? देखिए मेंटली स्ट्रांग तो आप 3 दिन में कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू बी स्ट्रांग इंटरनली। ठीक है, one bad day doesn't spoil your whole career. But in a crucial match like this, you can't afford another bad day. And if you periodically make mistakes, जैसे आप नो बॉल करते जाएंगे, अब हम देख रहे हैं अर्शदीप periodically कर रहा है। Somebody rightly tweeted कि उसका confidence जाएगा, because he's going to be more conscious of not bowling a no ball rather than trying to bowl a good delivery. और वही हुआ सर उसके साथ। उस दिन वही हुआ कि वो जो नो बॉल स्टार्ट हुआ, ओवर का ही स्टार्ट हुआ नो बॉल, और वहीं से उसका कॉन्फिडेंस शेक कर गया। और वो उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए देखिए एक टीम को बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट जो टीम की है वो ज़रूरी है, चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने कहा था वंटू जी कि ऑस्ट्रेलिया तो टेस्ट की तैयारी करके आ रही है, अब हमने ODI भी खेले, हम T20 भी खेल रहे हैं, अब इन्हीं में से ही कुछ खिलाड़ी ने टेस्ट खेलना है, तो कैसे वो गियर बदल लेंगे फटाफट?
देखिए बिल्कुल आजकल फटाफट क्रिकेट ही है और हम कह सकते हैं, लेकिन देखिए प्लेयर्स आजकल स्मार्ट क्रिकेटर्स हैं और वो जानते हैं कि किस फॉर्मेट में हमें कैसे अपने आप को करना है, तो वो मेंटली दे आर प्रिपेयर्ड। बट फिर स्टिल मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलियंस आर बेटर प्रिपेयर्ड बिकॉज वो सिर्फ टेस्ट मैच ही पहला उनका खेलना है स्ट्रेट वे। हमें यहाँ पर गियर चेंज की जैसे आप बात कर रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। वहाँ प्लेयर कई बार सक्सेसफुल भी हो सकता है, कई बार नीचे भी जा सकता है। जी, और अच्छा है कि जैसे रोहित हो, विराट हो, आप अभी T20 में नहीं खिलाया आपने श्रीलंका के खिलाफ, ये रेस्ट काम आएगा। हाँ बिल्कुल, और मैं ये समझता हूँ कि एक कैंप भी हो रहा है। आपने कहा गियर कैसे चेंज होंगे, गियर ऐसे होगा कि यू आर हैविंग अ कैंप, 4 दिन का कैंप हो रहा है, तो उसमें टेस्ट मोड में आ जाओगे आप। ऑस्ट्रेलिया इज हैविंग 1 वीक कैंप इन इंडिया, तो दे विल गेट फेमिलियर विद द कंडीशंस एंड दे विल आल्सो प्रैक्टिस इन इंडियन कंडीशंस। सो आई थिंक बोथ द टीम्स विल बी वेल प्रिपेयर्ड एंड यू हैव टू एक्सिक्यूट। एक प्रिपरेशन एक चीज़ है, वहाँ जाके मैच में एक्सिक्यूट करना अलग चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि आप अर्शदीप की बात कर रहे हैं, अर्शदीप इज अ बॉलर हु इज स्विंग बॉलर। आप अगर विकेट, वो लास्ट मैच में हमने देखा स्विंग हो ही नहीं रहा था उसका, वो न्यू बॉल से भी नहीं हुआ और सेकंड स्पेल में तो हुआ नहीं। तो इफ ही गेट स्विंग ही इज अ गुड बॉलर, अदरवाइज ही विल बी टेकन टू द क्लीनर्स। जी, तो बिल्कुल जहाँ तक तेज गेंदबाजी की बात है तो टेस्ट मैचेस में भी भारत के पास बहुत से ऑप्शन हैं, और यहाँ 4 टेस्ट मैचेस में जीतना भारत के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जून 2023 में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी उस पर भी असर पड़ेगा। तो ये बताइए बंटू जी, इस समय क्या ये तय है कि ऑस्ट्रेलिया तो खेलेगी ही, भारत को यहाँ पर जीतना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, देखिए अगर टेस्ट चैंपियनशिप में आप उनको रहना है तो वो ज़रूरी है और वो रहना ही पड़ेगा उनको। देखिए जैसे वेंकट सर ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि हमारे टॉप फोर को परफॉर्म करना पड़ेगा। और देखिए ऑस्ट्रेलियंस का एक स्ट्रैटेजी होती है, सभी प्लेयर्स को मालूम है, कोचेस को मालूम है कि वो अटैक करते हैं, जो टॉप प्लेयर होता है उसके ऊपर वो अटैक करते हैं। देखिए जैसे ही विराट कोहली आएंगे, पैट कमिंस बॉलिंग के लिए आ जाएंगे। तो ये एक मेंटल बैटल होती है जहां पर उस टाइम प्लेयर्स को हैंडल करना होता है उस सिचुएशन को। उस सिचुएशन से जो निकल जाएगा तो वो फिर टॉप परफॉर्म हो जाता है। विराट कोहली, you see him on the screen versus Australian captain Pat Cummins. That's one matchup we'll all watch out for. आइए एक टेबल आपको दिखाते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आखिरकार इस समय कौन सी रैंकिंग्स पर हैं टीमें। तो ऑस्ट्रेलिया इस समय पहले पायदान पर है। अब तक उन्होंने 2021 से लेकर 2023 ये जो 2 साल का टेबल था, टाइम पीरियड था, उसमें 15 मैचेस खेले हैं, 10 जीते हैं, सिर्फ एक ही हारे हैं। उनके 136 पॉइंट हैं, लेकिन आपको पता है ना पीसीटी के आधार से रैंकिंग होती है। यह है परसेंटेज पॉइंट्स कि आपके कितने पॉइंट्स हैं और कितने कॉन्टेस्ट किए हैं। उस लिहाज से भारत दूसरे पायदान पर है। 14 मैचेस खेले हैं, 8 जीते हैं, 4 हारे हैं, 2 ड्रॉ, 99 पॉइंट और पीसीटी 58.93। अब 53.8 जो है और श्रीलंका का 53। अब यहाँ पर कड़ा मुकाबला है, तो क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है इसमें फाइनली? देखिए आई थिंक क्लियर है कि इंडिया हैज़ टू विन दिस सीरीज बिकॉज ईच मैच ऑल्सो यू गेट पॉइंट्स। आप 2 मैच जीते और 2 मैच हार गए तो वहीं रहोगे। तो यू हैव टू विन एंड प्ले टू विन, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। तो अगर 4-0 जीते तो हम फाइनल्स में, बिल्कुल 3-0 जीते तो भी फाइनल्स में, 4-0 जीते तो फिर कुछ कहने की बात ही नहीं है, फिर तो हम बिल्कुल आगे चले जाएंगे। अभी देखिए इसमें साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, इंग्लैंड का मैचेस हो रहे हैं साउथ अफ्रीका में। तो अभी 124 पॉइंट्स में है इंग्लैंड। तो अभी भी देयर कैन बी चेंजेस बिटवीन नाउ एंड इन दिस टेबल। तो ये मैचेस बड़ा दिलचस्प रहेगा, ये सीरीज बहुत अच्छा रहेगा, इसमें खूब प्रेशर रहेगा प्लेयर्स पे और तभी मजा आएगा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, चलते चलते 1 मिनट रह गया है, प्रेशर आप पे भी आ जाएगा। आपको क्या लगता है फाइनल स्कोर लाइन क्या होगी इस बार? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूं कि 3-1 इंडिया के फेवर में जाना चाहिए। तो 3-1 मतलब पहला बाद में ही होगा ना, चौथा ही होगा? हाँ? ये कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू। मैं तो सोचता हूँ कि अच्छा क्रिकेट देखने को मिलना है। फिर भी बताइए, क्रिस्टल बॉल गेजिंग भी करनी हो थोड़ा, मैं गैस कीजिए। मैं सोचता हूँ कि दिस विल बी 2-1 इंडिया's फेवर। दैट आई कांट से। 1 ड्रॉ, 2-1 होगा एंड 1 मे बी बिकॉज एक धर्मशाला में मैच है। धर्मशाला का मैच इट्स अ स्मॉल ग्राउंड एंड दिल्ली में भी स्मॉल ग्राउंड। एक इंदौर है, अहमदाबाद इज अ बिग ग्राउंड। सो यू नो 3 ग्राउंड्स आर नॉट वेरी बिग। सो आप क्या कह रहे हैं, अगर छोटा ग्राउंड है तो किसको फेवर में? छोटा ग्राउंड में जो है ना कि आजकल जो बैट्स आ रहे हैं और बैट्समैन है, they'll clear the ground। वो जो कैच होता है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे तो आपको छक्का मिलेगा। सो इट इज डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट। इसमें कहना कि उनके बैट्समैन चल गए, हमारे जो बैट्समैन खेलेगा और जो बॉलर अच्छा बॉलिंग करेगा
this will be a very exciting series. Difficult to predict. 2-1 मैं समझता हूँ, because देखिए you cannot write off the Australians. सर कह रहे हैं कि एक ड्रॉ होगा मैच, तो लेकिन देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि दोनों टीम बराबर हैं, कहीं ना कहीं हारना कोई नहीं चाहेगा। अगर जहां पर वो हारने की स्थिति होगी तो वहां टीम का माइंड सेटअप होता है कि मैं उसको ड्रॉ पे ले जाऊं। लेकिन देखिए आजकल जो क्रिकेट चेंज हो गया है ना, उस चेंजेस में मुझे लगता है कि रिजल्ट्स आने चाहिए, चारों मैचों के आएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। बिल्कुल, क्रिकेट प्रेमी तो यही चाहता है कि नतीजा आए। और आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज पर चर्चा करने के लिए बंटू सिंह जी आपका, वेंकट सुंदरन जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। So all the best to both the teams. Enjoy your cricket. Thank you.